अभी यूएस इकोनॉमी का जो Q2 का जीडीपी ग्रोथ का नंबर आया है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर था। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 3.3% का नंबर आएगा, जबकि उसके सामने 3.8% Q2 का यूएस जीडीपी का ग्रोथ का नंबर आया है। यह उम्मीद से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए? इसको तीन तरह से देख सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं इसमें। नेगेटिव क्या है? पहला यह है कि अगर यूएस इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब यह है कि अब इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगी, क्योंकि जब इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है तो इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उस कंडीशन में वहाँ की जो सेंट्रल बैंक रहती है वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं करती, और इंटरेस्ट रेट कट अगर नहीं होता है तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बढ़ाता है, जो कि कंपनियों के लिए नेगेटिव न्यूज़ रहती है। तो ये एक तरह से नेगेटिव इस तरह से देखा जा सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अगर यूएस की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो फिर जो इन्वेस्टर्स है वो दूसरी कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया या दूसरी जगह पैसा क्यों लगाएंगे? तो हमारे मार्केट के लिए ये हो सकता है कि जो कैपिटल का फ्लो है वो इंडिया से निकलकर यूएस की तरफ जाए। वो पहले भी देखा जा रहा है कि एफआईएस लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं। हो सकता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे। और तीसरा यह है कि एक तो नेगेटिव ये हो गया कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा। दूसरा ये है कि इंडियन मार्केट से पैसा निकल के यूएस की तरफ जाएगा, तो ये भी नेगेटिव है। तीसरा ये है कि जो कंट्रीज़ यूएस को गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अगर यूएस इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़नी रहेगी। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज, जो कंट्रीज़ यूएस को गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ रहे। अब इसमें ये देखा जाना बाकी है कि जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो कैसे है, क्योंकि जो टैरिफ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो टैरिफ लगा रहे हैं इसके कारण ये हो सकता है कि कंपनियों ने पहले ही गुड्स की स्टॉकिंग कर ली हो और कंज्यूमर्स ने प्री बाइंग कर ली हो, टैरिफ लगने से पहले ही गुड्स एंड सर्विसेज को बाई कर लिया हो। उसका इम्पैक्ट कितना आया ये देखना बाकी रहेगा। बाकी जो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया है। मार्केट इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है ये देखने के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी।